ओम शांति। 29 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। नंबर 2, इस पढ़ाई को अटेंशन देकर करके पढ़ना है। पढ़ाई के द्वारा ही जानना है बाबा जो है जैसा है हमें उसे वैसा स्वीकार करके याद करना है। अगर हम बाबा जो है जैसा है उसे वैसा समझकर याद नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। नंबर 3, तुम बच्चे ही जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। नंबर 4, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें पढ़ाई की वैल्यू को समझना है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि अगर बहुत बीमार हो तो भी बाबा की मुरली जरूर सुनो। मुरली सुनते सुनते शरीर छूटे तो कितना अच्छा हो जाता है। ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। तुम्हें दिन रात पढ़ाई का शौक होना चाहिए। नंबर 5, तुम आत्माओं को अंदर ख्याल आना चाहिए शिव बाबा हमारे साथ बातें कर रहे हैं तो हमें भी आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं और कोई में ऐसी ताकत नहीं है जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठ करके समझाए। नंबर 6, बाबा ने कहा तुम घर गृहस्थ में रहते हो, तुम्हें समाज को भी देखना है तो भल कहीं भी जाओ कुछ भी करो, लेकिन मुरली तुम्हें रेगुलर पढ़नी है। अगर मुरली नहीं पढ़ते हो तो एब्सेंट डाली जाती है। अगर मुरली जाती है पढ़ते हैं तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और किसी स्कूलों में ऐसे नहीं होता है कि घर में बैठ के भी पढ़ो तो आपकी प्रेजेंट डाली जाए। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल भी है तो मुरली से मन दुरुस्त हो जाता है। अगर तन बीमार भी है, हॉस्पिटल में भी है तो भी तुम मुरली जरूर सुनो या उनको सुनाओ क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। नंबर 7, भगवान हमें डायरेक्ट पढ़ाते हैं, डायरेक्ट मिले हैं। यह बुद्धि में रहता ही नहीं है। इतने नशे और खुशी की बात है। जब नशे में बुद्धि में नहीं रहती है तो दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते मैं इतनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम श्रीमत को मानते ही नहीं हो तो बताओ फिर तुम्हारी क्या गति होगी। नंबर 8, 5वां युग जिसे लीप युग भी कहा जाता है, संगम युग भी कहा जाता है, ये ऊंचे से ऊंचा युग है। इसको कोई जानता नहीं है, कोई शास्त्रों में भी ये नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है। कलयुग का अंत सतयुग की आदि बीच का समय होता है संगम युग। संगम युग पर हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और स्वयं शिव बाबा ही हमें ब्राह्मण वर्ण में लेके आते हैं। नंबर 9, यहाँ जितना दान पुण्य होता है इतना कहीं और नहीं होता है। जितना दान पुण्य तुम करते हो उतना विश्व के मालिक बने का वर्षा भी पाते हो। नॉलेजफुल बाप आकर के हमें यह नॉलेज देते हैं। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें पार्ट कितना बड़ा भरा हुआ है, इसको भी कुदरत ही कहेंगे। ये पढ़ाई है। इसको सुनते सुनते कई बच्चों की बुद्धि बाहर चली जाती है। कोई तो बैठे बैठे जैसे कि सुनते ही नहीं, धारणा जो है वो होती ही नहीं, फिर किसी को समझा ही नहीं सकते हैं। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो क्या पद मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में तो जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही नवाब बनेंगे। नंबर 10, मुख्य बात बाबा कहते माँ मेकम याद करो, तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल नहीं सकती, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ती है। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है। गॉड फादर बैठा है तो जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह पढ़ाई है। वरदान है आज का, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है।
अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा जाएंगे, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो, हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाबा संपन्न, वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न समान हो जाएंगे, समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन: जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज का स्वमान है, मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूँ।